गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप 8th क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तक्षशिला मैथ्स क्लासेस एंड आई एम तरुण ठाकरे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। 8th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स की 1.1 एक्सरसाइज है ना। इससे पहले जितना भी इसका बेसिक वाला पोर्शन था हम क्लियर करवा चुके हैं। तो देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसी के बेस पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और साथ ही में ईयरफोन का यूज करते हुए इस वीडियो को देखते चलिए। सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, है ना। हमको क्या करना है, जो सुटेबल प्रॉपर्टीज है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था इससे पहले, है ना, 2-4 प्रॉपर्टीज बताया था। कॉम्यूटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस टाइप की जो है कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बोर्डमास का जो कॉन्सेप्ट है, बोर्डमास के कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ फॉलो करना है। मतलब बोर्डमास का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर हमारा क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड पे आज मैं सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे ब्लर वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने क्या सोचा कि आज हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में ही सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, इसे हमको सॉल्व करना है। तो मैं सेकेंड वाला बता रहा हूँ, मतलब ये जो सेकेंड वाला है इसे बता रहा हूँ, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व राइट करें। सॉल्व 2/5 इंटू -3/7, क्लियर है यहाँ तक, -1/6 इंटू 3/2, क्लियर है, प्लस 1/14 इंटू 2/5। देखिए अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्डमास में सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये देखिए माइनस में 3 है और ये इंटू में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। माइनस को बाहर निकाल लिए, बचा क्या, 2/5 इंटू 3/7, फिर माइनस है 1/6 इंटू 3/2, फिर प्लस है 1/14 इंटू 2/5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ऑफ वाला ऑप्शन तो यहाँ है नहीं है। फिर आता है डिवाइडेशन, तो डिवाइडेशन भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। देखो 3 पेयर दिख रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के, 3 पेयर दिख रहे हैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, और माइनस है और 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर माइनस है तो माइनस। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 14 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 14 5 जो कितना होता है, 70। क्लियर है यहाँ तक। ये इस टाइप के इम्प्लाई डेट का साइन लगाते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, -6/35 माइनस 3 से कैंसिल मैं कर देता हूँ, 1 टाइम होगा और ये 4 टाइम होगा, तो -1/4 प्लस 2 से कैंसिल कर रहा हूँ तो 1 टाइम और ये 35 टाइम। क्लियर है, 1/35। क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों को। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सामने कर देते हैं, एंड ये माइनस वाले बाद में रहेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या राइट कर दे रहा हूँ, 1/35 ये वाला, फिर ये माइनस में है 6/35 और माइनस में 1/4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1/35 माइनस 6/35, मैंने कल आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि पहले सामने के 2 को सॉल्व कर लो, उसके बाद थर्ड को सॉल्व करो, या फिर लास्ट के 2 को सॉल्व कर लो और सामने के फर्स्ट को सॉल्व करो। तो हम क्या कर रहे हैं, सामने के 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एज इट इज राइट कर देते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, आप लोगों ने क्या किया होगा, 7th में पढ़ा होगा फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है, एज इट इज हम जो ऊपर रहता है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 माइनस 6 जैसा है वैसा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को राइट करके बाकी एज इट इज इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस है तो माइनस राइट किए, 1/4 राइट कर दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे 1 माइनस 6 क्या होता है, -5 होता है अपान 35। क्लियर है। और ये -1/4। और यहाँ अब सभी को समझ में आया होगा ना कि -5 इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस 6 क्या होगा, जब एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, और साइन किसका आता है, लार्ज डिजिट का आता है। लार्ज डिजिट हमारी क्या है, माइनस में है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये -1/4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 5 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये 1 टाइम होगा और ये 7 टाइम होगा। क्लियर है। तो -1/7 -1/4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कॉपी, है ना। ये देखिए 7 एंड 4 का यदि हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है, 28 आता है। जिसको एलसीएम लेते नहीं आता होगा वो स्टेयर वाली मेथड, एलसीएम आप रफ में एलसीएम लेकर देख सकते हैं, और जो एलसीएम आया उसको यहाँ पे राइट कर दो। आई थिंक कि आप सभी को एलसीएम लेते आता है, इसलिए मैं एलसीएम लेने की प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आ गया 28। अब देखिए हमारी प्रोसेस 7 से डिवाइड करते हैं। 28 को कितना आया 4, और 4 इंटू 1 4, माइनस सामने है तो माइनस राइट कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस राइट कर दिए। अब इस 4 से डिवाइड करें 28 को तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 इंटू 1 7। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये -4 और -7 दोनों के सामने माइनस साइन है, दोनों के सामने क्या है, माइनस साइन है। क्लियर है यहाँ तक। तो एडिशन होता है तो 7 + 4 क्या हो जाएगा 11, लेकिन हमारा साइन क्या आएगा, दोनों के सामने माइनस है तो साइन भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये नीचे 28 है, डिनोमिनेटर में तो 28। क्लियर है। तो हमारा ये आंसर आ गया -11/28। आई थिंक कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी क्वेश्चन के बेस पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट वाला है उसे सॉल्व करेंगे। और यदि सॉल्व बन जाता है तो अच्छी बात है, सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। यहां तक यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, या फिर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था आपको, एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जिसे ऐड करने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब इनका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, ऐसे ही कॉपी में राइट करना है और फिर एरो करके क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव नंबर होता है, ये नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव करने के लिए माइनस यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा। इसी टाइप से एडिटिव इनवर्स ऑफ, एक मिनट, देखिए -5/9 ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा इसका, तो 5/9 आ जाएगा। क्लियर है।
ठीक है। अब देखिए -6 अपन -5, दोनों में माइनस लगा हुआ है, दोनों में माइनस लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब दोनों में माइनस लगा हुआ होता है तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया, 6/5 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 6/5 के। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -6/5 क्या हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा। ठीक है। आप माइनस बीच में लगाए तो भी ठीक है, ऊपर लगाए तो भी ठीक है, नीचे लगाए तो भी ठीक है, लेकिन सिंगल टाइम ही माइनस लगाना है ना, सिंगल टाइम, दोनों जगह पे नहीं, दोनों बार माइनस नहीं लगाना। अब देखिए ये 2/-9 है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसका भी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2/9। अब ये 19/-6 है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में क्लियर करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। तो आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये -13, मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है। तो मतलब जिसके, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जो फ्रैक्शन होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं। बट ये फ्रैक्शन तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, बट हम इसको फ्रैक्शन बना तो सकते हैं, 13/1 राइट करके, जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 होता है। तो -13/1 राइट करके हमने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन बना दिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, एंड इस न्यूमरेटर को मैंने क्या कर दिया हूँ, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-13। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते जाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 क्या हो जाएगा, 19/-13 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 5/1, 5/1, 5/1। अब 5/1 जिसके अपान में 1 रहता है, तो उस हम 1 को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो यहाँ से 1 को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये दिख रहा है आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए इसको हम P/Q के फॉर्म में ले लेते हैं। मतलब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 3 क्या होगा, 15 होगा। दोनों के सामने माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बट यहाँ एडिशन होता तो माइनस और माइनस का एडिशन होता है तो आंसर भी माइनस में ही आता है। बट मल्टीप्लिकेशन होता है जब भी सेम साइन का, तो क्या हो जाता है, प्लस में आंसर आता है। 8 7 जा 56। क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो 56/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56/15 आ जाएगा। आपकी आंसर शीट में हो सकता है कि इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी क्या कर दिया होगा, इसका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया होगा, और इसको भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया होगा, और मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो आंसर वहां चेंज भी आ सकता है, लेकिन ये भी आंसर राइट है। क्लियर है। अब देखिए -1 इंटू -2/5। ठीक है। तो -1 है, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस टाइप से आ गया, -1/1 इंटू -2/5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 5/2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 5/2 हो जाएगा। अब देखिए -1
-1 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, -1/1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-1, मतलब -1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-1। अब देखो माइनस ऊपर रहे या माइनस नीचे रहे, ठीक है, माइनस ऊपर रहे या माइनस नीचे रहे, मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में रहे या फिर डिनोमिनेटर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/1 भी 1 के इक्वल होता है, 1/-1 भी 1/1 भी 1 के इक्वल होता है। माइनस है तो -1 के इक्वल हो गया और ये भी -1 के इक्वल हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आया, -1 आ गया। मतलब 1/1 1 होता है, नीचे माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो -1 के इक्वल ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये सारी चीजें। आपको जितना मैंने अभी राइट करवाया हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, उसको आप अपनी क्या करें, कॉपी में राइट डाउन कर लें, और ठीक है, राइट डाउन कर लें, और साथ ही में जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। क्लियर है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय।